सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम शांति शांति। दोनों हथेली को घर्षण कीजिए, इससे लगाएं। हथेली के अंदर ही आंखों को बंद करेंगे, खोलेंगे, हाथों को पूरे शरीर पे फेरते द्वारा से। सभी को प्रणाम, नमस्कार, शुभ संध्या। सभी का स्वागत है प्रतिभा की इस व्याख्यान माला में। अभी हम रिवीजन कर रहे थे, कल हमने प्रथम उपदेश देखा था आसन का। प्रणाम जी प्रणाम। और आज जो है हम सेकंड उपदेश जो है प्राणायाम, उसको देखेंगे रिवीजन में। अच्छा, कल का आप लोग को कोई समस्या तो नहीं आई समझने में? थोड़ा फास्ट रहा होगा? ऑल ओके था? उसी स्पीड से आज हम बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके ओके ओके, इतने सारे थम्स आ गए हैं, मतलब ओके है, ठीक है। ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा कि भाई क्लास ज्वाइन कर लें, है ना, फिर नुकसान ना हो। ठीक है, तो ग्रुप में मैसेज कर देना ज्वाइन है। चलिए मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, बताइएगा स्क्रीन शो हो रही है या नहीं। ओके, हाँ जी सर, स्क्रीन शो हो रही है। हो रही है, हाँ जी सर। ठीक है सर। आज देखो हमने ना, मैं लैंडस्केप लेता हूँ, यहाँ तक देख चुके थे कल। ये सारे हमने देखा था, है ना। डायरेक्ट हम सटकर्म पे आते हैं। इसमें ना सटकर्म की भी चर्चा है। जब आप द्वितीय उपदेश पढ़ेंगे ना, तो उसमें प्राणायाम के साथ साथ सटकर्म का चर्चा है और नाड़ी शोधन की चर्चा। नाड़ी शोधन के बारे में हमने जान लिया था। अब हम द्वितीय उपदेश में सटकर्म के बारे में जानेंगे। और कह रहा है क्या कि सटकर्म जो है किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन वहीं आप किसी अन्य ग्रंथ में जाएंगे, जैसे हठ प्रदीपिका में जाते हैं, तो वहां पे क्या है, सटकर्म को एक अलग ही चैप्टर में लिया है उनको, और कंपलसरी बोला है कि आप आसन से पहले अपने शरीर की शुद्धि कीजिए। वहां कह रहा है ना कि शोधनम दृढ़ स्थैर्यम धैर्यम चलागम। याद है ना ये श्लोक? आप लोग को वहां पे आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे क्या कह दिया है कि आपको सटकर्म करने की आवश्यकता तभी है जब आप मेद श्लेष्माधिक, है ना, जैसे आपको मोटापा है, बॉडी में श्लेष्मा बढ़ गया है, मेद बढ़ गया है, तब जाके आपको सटकर्म करना चाहिए। सबसे पहले पूर्व सटकर्माणी समाचित, वही कह रहा है यहाँ पे कि मेद श्लेष्माधिक पूर्व सटकर्माणि समाचरेत अन्यस्तु नाचरेतानि दोषाणाम संभावत। कि कह रहा है कि जो मोटा, मतलब जो मोटापा से ग्रस्त है या मेद बढ़ गया है, श्लेष्मा अधिक आ गया है, उनको पहले सटकर्म का अभ्यास करना चाहिए, सटकर्म का आचरण करना। अन्य मतलब अन्य लोगों को, जैसे जिसमें दोष जो है बराबर है ना, बात पे जो बैलेंस है, जिनके अंदर दोष, उनको
इसकी कोई जरूरत नहीं है, नेसेसरी नहीं बोला है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट वहां पे उनको जरूरत जो है नहीं बोला है। आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आवश्यकता नहीं बोला है। अब कौन कौन से इसमें सटकर्म है, तो यहाँ पे भी देखो स्पष्ट नाम से स्पष्ट है, सटकर्म 6 क्रियाएं हैं। जैसे हमने घरण संहिता में भी आपने देखा होगा, या फिर आपने नहीं देखा है, जिनका जो नहीं पढ़ा है वो आगे पढ़ेंगे, वहां पे भी 6 सटकर्म की चर्चा है, सेम यही, लेकिन क्या है ना, सीरीज अलग है। ठीक है, सीरीज जो है अलग है। क्या अलग है भैया, तो देखो धौतिर वस्ती स्थिता नेति त्राटकम नौल की तथा कपाल भाती कपाल भातिस चैतानी सटकर्माणी परछते। कह रहा है कि धौतिर वस्ती नेति, वहां क्या था, पहले नौली आता है फिर त्राटक आता है, यहाँ पहले क्या है, त्राटक। ये सीक्वेंस एग्जाम में पूछ देता है कि सीक्वेंस में लगाइए, तो कंफ्यूज नहीं होना है, डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले धौतिर आता है, वस्ती, फिर नेति, त्राटक, नौली। ये वहां पे लौलकी बोला है, यहाँ पे क्या है, नौली बोला है स्पष्ट। ठीक है, नौली तथा कपाल भातिस चैतानी, ये जो 6 हैं कहा है, अब एक एक करके समझते हैं क्या है। और इसमें क्या कह दिया सटकर्म के बारे में, इसको गोपनीय कहा है। ये जो घट शोधन के जो कार्य है, सटक्रिया जो है, ये क्या है, शारीरिक शुद्धि क्रियाएं हैं, शरीर को शुद्ध करने के लिए है, इनको गोपनीय बोला है ना। कर्म सटकम इदम गोप्यम घट शोधन कारकम, ये गोपनीय है। घट शोधन की जो कारक है 6 क्रियाएं, उसको गोपनीय बोला है। विचित्र गुण संधाई पूजित योगी, और योगी के जानकार जो हुए हैं, सिद्ध योगी हुए हैं, उनके लिए ये क्या है, पूजनीय है। उन्होंने इनको पूजनीय बोला है, महत्व दिया है उन्होंने इसको, ऐसा नहीं। अब एक एक करके देखते हैं। तत्र धौती, अब जो है ना धौती का देखेंगे क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि भाई धौती कौन सा धौती यहाँ पे लिया है, यहाँ पे वस्त्र धौती की चर्चा है। वहां पे आप जाओगे ग्रंथ संहिता, वहां कई प्रकार की धोती है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वस्त्र धोती के बारे में बताया है। धोती का जो साइज क्या होना चाहिए, है ना, तो चतुर अंगुल विस्तारम हस्त पंच दशायतम गुरुपदिष्ट मार्गेण सिक्तम वस्त्र शनैर्ग्रसेत पुनः प्रत्याहारित प्रत्याहारित चैत उदितम धौती कर्म तत्। अब क्या करें, 4 अंगुल विस्तार होना चाहिए। ये देखो मैंने कल भी बोला था, आप लोग बैठते हो ना, तो आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठा करो, जैसे से बोलते जाओ, वन लाइनर बनाओ, बना लिया है नोट्स, उस पर हाईलाइट मारते जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हाईलाइट कर दो, नहीं तो एक पेज पे शॉर्ट नोट्स आपका रेडी हो रहा है। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट इसी देख के जाओ, यहीं से पूछेगा। ठीक है, वन लाइनर, मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हर एक टॉपिक के वन लाइनर बनाओ, बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें क्या पूछ सकता है धोती में, भाई उसके साइज पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और इसमें धोती की कौन सी धोती की चर्चा है, वस्त्र धोती की चर्चा है, ये भी ध्यान रखना है कि 4 अंगुल विस्तार होनी चाहिए, मतलब 4 अंगुल चौड़ा, और 15 हाथ जो है, हस्त पंच दशायत, मतलब 15 हाथ जो है लंबा होना चाहिए, और गुरु के उपदेश से वस्त्र को गीला करके धीरे धीरे शनै शनै ग्रसित, मतलब धीरे धीरे लेना है, पुनः मतलब फिर आपको पेट से बाहर निकाल देना, मतलब आप जब ले रहे हैं ना, तो पेट में उदर में भरना होता है इसको, धोती को। ठीक है, धीरे धीरे जैसे आप भोजन निगलते हो, वैसे ही धोती को निगलना पड़ता है, और फिर उसको पेट से बाहर, इसी को हम क्या कहते हैं, धोती कर्म कहते हैं। अब कह रहा है इसके लाभ बता दिया इसमें कि काश श्वास प्लीह पुष्टम कफ रोगाश्च विंसति धौती कर्म प्रभावेन प्रयांत येव न संशय। जो धौती कर्म करेगा, देखो इसमें कोई संशय नहीं है, इसके प्रभाव से, धौती कर्म के प्रभाव से क्या क्या रोग दूर हो जाएगा, खांसी, दमा, श्वास मतलब दमा, है ना, इसको अस्थमा कहते हैं, जिसको प्लीहा, स्प्लीन, ठीक है, कुष्ठ रोग जिसको हम लेप्रोसी भी कहते हैं। इसके बाद कफ, 20 प्रकार के कफ रोग, आप जब पढ़ोगे आयुर्वेद में भी है कि 20 प्रकार के जो है कफ दोष होते हैं, उसके बाद 40 के पित्त, और 80 प्रकार के वात दोष। यहाँ पे 20 प्रकार के कफ दोषों का नाश होता है, किसके प्रभाव से, धौती कर्म के प्रभाव से। तो आगे देखो,
हमारे सर, ये नहीं पूछेगा, है ना, इसको नहीं देखना है। बस्ती देखो, बस्ती क्या है? बस्ती होता है जैसे कि आप एनीमा समझ लो, है ना, जस्ट लाइक एनीमा। एनीमा में क्या होता है, उसमें गुरुत्वाकर्षण पे इसमें रहता है, उसमें हम आकुंचन या प्रसारण नहीं करते, आकुंचन नहीं करते हैं, ठीक है गुरुदा। उसमें क्या करते हैं, उसमें क्या है हमारा गुरुत्वाकर्षण पे काम करता है। जैसे कि एक हाइट पे आप रख देते हो ना पॉट को, जिसमें हम गुनगुना पानी रखता है, और फिर उसको कैथेटर के माध्यम से हम मलगुदा द्वार में प्रविष्ट कराते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को धोते हैं। सेम यहाँ वस्ती का वैसे ही काम है। यहाँ पे क्या है, आपको नाभि पर्यंत जल में बैठ जाना है, उत्कट आसन, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा आसन यहाँ पे लिया है? उत्कट आसन। हट प्रदीपिका में जाओगे तो वहां पे दो प्रकार के वस्ती बताया गया है, जल वस्ती, स्थल वस्ती। देखो ना, आपको साथ साथ में कई सारे, आपको मैं हट प्रदीप का भी थोड़े से प्रकाश डाल देता हूँ नॉलेज, जब आप पढ़ोगे तो आपको याद आएगा कि हाँ सर ने बोला था कि वहां पे ऐसा है। जब आप सर कंपेरेटिव वो स्टडी घेरन करते हो, संहिता है। अच्छा हाँ सॉरी, सर करंट से ही था। देखो अब बहुत अच्छी बात है, आपका ध्यान यहाँ पे है, आपका टेस्ट हो रहा था आप लोगों का तो आपका ध्यान कितना है, तो इस बात से स्पष्ट होता है कि आप पूरी ध्यान मन लगाकर सुन रहे हो हमारी वाणी को। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही अगर कहीं पे भी लगता है कि स्लिप ऑफ टंग हो रहा है तो प्लीज, है ना, वहां पे आप मुझे रोक देना। थैंक यू। तो नाभि पर्यंत जल में जो है आपको बैठना है उत्कट आसन में, और आधार आकुंचनम मतलब जो हमारा मजबूत द्वार है उसको आकुंचन, है ना, कॉन्ट्रैक्ट करना है। छालना मतलब धोना है ना, मजबूत द्वार को वहां से धोते हैं, इसी को हम क्या करते हैं, वस्ती कर्म कहते हैं। आप घरंड संहिता में देखो, वहां दो प्रकार की वस्ती बताया है, जल वस्ती, स्थल वस्ती। जल वस्ती में सेम यहाँ उत्कट आसन, वहां भी उत्कट आसन बोला, लेकिन जब स्थल वस्ती में देखोगे ना तो वहां पे बता दिया है क्या, पश्चिमोत्तानासन में करना। ये सब चीजें आप थोड़े से आप कंपैरेटिव स्टडी करके देखोगे तो बहुत ज्यादा दिन तक याद भी रहेगा, और चीजें जल्दी समझ में भी आएगी कि हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहता है कंपैरेटिव स्टडी। लेकिन उससे पहले आपके विषय वस्तु की पूरी जानकारी होनी चाहिए, है कि नहीं? अब इसके लाभ बता रहा है क्या है, गुल्म प्लीहा उदरो च अपि वात पित्त कफ दोष। अब देखो वस्तीकरण प्रभावी न छियंते शक्ल में। अब वस्तीकरण के प्रभाव से सारे ही रोग, किस तरह के रोग दूर होते हैं? 96 रोग दूर होना, कौन कौन सा? ग्लूम रोग, ठीक है, जो क्या बोलते हैं, वायु गोला जो बन जाता है पेट में, वो प्लीहा, स्प्लीन, उदर से रिलेटेड जलोधर, है ना, जैसे कोई भी कहा था लेक्चर में कि सर ब्लोटिंग जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल सही है। जो ब्लोट हो जाता है हमारा, प्लेट जो है, पेट फूल जाता है ना, इसमें जल की मात्रा जो है बढ़ जाता है, जलोधर इसीलिए तो कहते हैं जल की मात्रा, है ना, वो स्वेलिंग हो जाना, इसी को हम कहते हैं जलोदर। और क्या होता है, वात पित्त कफ के दोष जो है उसका भी नाश होता है इसे, ये बता दिया। ये सब वन लाइनर लिखते जाना पॉइंट्स वाइज, अगर नोट्स बनाए हो तो हाईलाइट मारते जाना। उम्मीद करता हूँ आपने नोट्स जरूर बनाए होंगे, लेकिन फिर भी आप वन लाइनर बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो रहा है इस चीजों से, और आप अच्छे तरीके से याद कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो चीजों को। अब और क्या कह रहा है यहाँ पे ना, वस्ती में जल वस्ती की चर्चा है, ये भी याद रखना कि कौन सी वस्ती है, जल वस्ती है। और इसका और क्या लाभ बता दिया है, धातु, इंद्रियां, जो भी है ना धातु, उनकी करण प्रसादम मतलब प्रसन्नता होती है, आपकी धातु जो है ना, इंद्रियां और अंतःकरण, ये अंतःकरण प्रसन्न होता है, ठीक है। धातु के जो भी रोग होते हैं ना वो दूर होता है, जैसे रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये कई बार मैंने आपको रिपीट किया, आपके रिपीट हो जाना चाहिए, आपको याद हो जाना चाहिए। और क्या आता है, आपके शरीर में कांति आता है ना, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, दहन प्रदीप्तम मतलब जो भी जठराग्नि इसको कहते हैं। शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां हैं, 5 क्या है, पंचाग्नि, 7 धात्वाग्नि, और एक जठराग्नि। तो जठराग्नि प्रदीप्त होती है, और जो भी अशेष जो दोष हैं हमारे, वो भी समाप्त होता है जल बस्ती से। आगे देखते हैं, अब नीति देखते हैं, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, और कौन कहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो भी आपको मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे ना नीति में क्या है, सूत्र नीति की चर्चा है, ठीक है, ना जल नीति की चर्चा है, ना रबर नीति, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ सूत्र नीति, और उसको बताया है, उसका साइज पूछ देता है कई बार। तो सूत्र वितस्ती, वितस्ती मतलब एक वितस्ती में 9 इंच होता है, तो 9 इंच बोला है साइज।
और कैसा होना चाहिए? सुस्निग्धम नसा नाले प्रवेश, नासिका के चिकना होना चाहिए ना। सूत्र जो है आप देखोगे मार्केट में ना 2 प्रकार के, एक तो वैक्स लगा होता है ना? मैंने आप लोगों को एक आपने अगर कॉन्टैक्ट में होंगे तो मैंने एक पिक्चर भी शेयर किया था, सूत्र नीति का, रबर नीति का, जल नीति का, 1-2 दिन पहले, कल-परसों आई थिंक। उसमें सूत्र नीति मैंने वो शेयर किया था, आप लोगों ने शायद देखा होगा। तो उसमें क्या करते हैं, नासिका नाल से हम प्रवेश कराते हैं और मुख से बाहर निर्गम मतलब बाहर निकालते हैं, ठीक है? तो ये था, मतलब इसकी विधि है ये, और इसे ही योगी जन क्या कहते हैं? इसको नेति कहते हैं, सूत्र नेति कहते हैं। इसका लाभ क्या है? कपाल शोधनी, चैव, दिव्य दृष्टि पजायनी। आप देखो कपाल का शोधन करता है और क्या है? दिव्य दृष्टि। कंफ्यूज मत होना, मैं कई बार इसको रिपीट किया है, अभी फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछ देगा, उसमें त्राटक भी दे देगा, ठीक है? तो आपका ध्यान वहीं से आएगा कि नहीं, दिव्य दृष्टि मतलब वहां त्राटक हो जाना चाहिए, लॉजिकली माइंड हमारा वहीं जाता है, बट आप गलत हो जाओगे वहां पे। यहाँ ध्यान रखना नेति से। इसको मॉडर्न टाइम में हम क्या कहते हैं? ईएनटी केयर कहते हैं, ईयर नोज एंड थ्रोट केयर, है ना? मॉडर्न टाइम में इसको ईएनटी केयर भी कहते हैं। तो दिव्य दृष्टि ये देता है। और जत्रु ऊर्ध्व जात रोगास, मतलब जो हमारे कंठ से ऊपर के जो रोग हैं, जत्रु रोग मतलब ऊर्ध्व जत्रु रोग मतलब कंठ से ऊपर के जितने भी रोग, चाहे वो आंख का हो, गला का हो, है ना, मुख से हो, कान का हो, जो भी रोग है वो सारे नाश होता है कपाल शोधन, ये नेति से, ठीक है? और कपाल का भी शोधन होता है। चलिए अब अगला आता है त्राटक। देखो इसमें क्या कहता है कि आपको कोई सूक्ष्म लक्ष्य पे एक जगह एकटक होकर देखते रहना है, अचल होके देखना है, इधर उधर दृष्टि नहीं जमानी है, एक जगह पे एक सूक्ष्म लक्ष्य आपको छोटा, जैसे आपको दिए के लौ को भी देख सकते हो, है ना? हम लोग जनरली वही करते हैं, कैंडल या दिए के लौ को जनरली त्राटक करते हैं। कई प्रकार से त्राटक किया जा सकता है। त्राटक वैसे तो बहि त्राटक भी हो सकता है, अंतः त्राटक भी हो सकता है। आप अगर सूक्ष्म विषयों पे भी एक जगह पे ध्यान लगाते हो तो वो भी त्राटक के अंदर ही आता है, ठीक है? और यहाँ पे कह रहा है क्या, आपको एक जगह पे कब तक देखना है? जब तक कि अश्रु नहीं गिर जाए। अश्रु मतलब आंसू से है ना? आंसू ना गिर जाए तब तक आपको एक जगह देखते रहना है। इसके और डिटेल जो है आप ना ग्रंथ संहिता पढ़ोगे वहां पे और अच्छे तरीके से वहां पे कई दृष्टि बताई कि आप अमादृष्टि, प्रतिपदा दृष्टि, है ना? उस तरह से देख सकते हो, मतलब बंद आंखों से, आधी खुली आंखों से और पूरी बंद आंखों से। ये एक विधि वहां पे भी है, चर्चा है। यहाँ पे सिर्फ बताया है आपको देखना है। कब तक देखना है? जब तक कि आंसू ना गिर जाए तब तक देखना है। इसका लाभ क्या हो गया? लाभ हो गया कि जो नेत्र के जो रोग हैं वो सारे समाप्त होगा। मोचन मतलब संकट मोचन, हनुमान को बोलते हैं ना, मतलब आपके जो कष्ट को जो हर लेता है। तो मोचन मतलब हरना होता है, दूर करना आपके। तो नेत्र रोगों को दूर करना, तंद्रादीनाम कपाटकम मतलब आपके जो तंद्रा है ना, नींद जो आलस्य जो भी आते हैं ना वो सारे दूर होगा। और क्या है इसमें यत स्टार्टकम इसको गोपनीय कहा है ना? क्यों गोपनीय कहा है? क्योंकि हार्ट का पेट कम, ये वर्ड्स कई बार यूज हुआ है, एग्जाम में भी पूछ देता है। तो हार्ट का पेट का मतलब होता है क्या? सोने की पेटी के समान इसको बोला है ना? गोपनीय क्यों बोला है? एक जगह मैंने और भी बताया था ना कि जैसे कि कुलीन स्त्री अपने संभोग आदि क्रियाओं को वो नहीं बताते हैं ना, मुद्राओं के बारे में चर्चा थी ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है वहां पे ना रत्न की पिटारी ये कहा था, यहाँ पे सोने की पिटारी है कि समान महत्व दिया है उसको, इसलिए गोपनीय बोला है। अपने आप जो ऑर्नामेंट्स है क्या करते हैं? तिजोरी में रखते हैं, खुले में तो नहीं रखते, गोपनीय रखते हैं। भाई वही समझ लो, आपको इसको गोपनीय रखना है, ऐसा बोला है योगियों ने। सर गोपनीय अगर हम रखते हैं तो हम किसी को कैसे बताएंगे? देखिए सिद्ध, देखो क्या है, मैंने एक बार और बताया था आपको कि भाई गोपनीय रखना इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी को नहीं बताना। सिद्ध जो हमारे, तब तक हमारे पास तो ये ज्ञान आता ही नहीं, है ना? स्वात्माराम जी के पास आता ही नहीं है भाई। कहीं ना कहीं गोरक्षनाथ को, मच्छिंद्रनाथ को इसमें स्वामी स्वात्माराम के अंदर एक वैसी दिखी, उसके
क्षमता देखिए कि हाँ, ये व्यक्ति इस विद्या को लेने के लायक है। सबको हम अपने नॉलेज नहीं देते हैं। सामने वाला उस लायक हो, है ना? ग्रहण करने लायक हो, उसी को हम नॉलेज देते हैं, अपनी विद्या को देते हैं। ऐसे ही हम ओपनली किसी नहीं तो आपके विद्या का क्या होगा? मज़ाक उड़ाया जाएगा। जो लेने लायक है, जो उस लायक है, उसी को तो हम देंगे ना, सबको तो नहीं देना है। ये तो कहने का मतलब है गोपनीय रखो, लेकिन अगर उस लायक हो अगर कोई, तो उसको ज़रूर ज्ञान दो। भाई अर्जुन उस लायक था, तभी तो कृष्ण ने उनको दिया, सबको तो नहीं दिया उन्होंने वो ज्ञान। ठीक है, अथ नौली उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अथ नौली, अब नौली के बारे में बता रहा है, क्या कह रहा है कि अमंदा वर्त वेगेन तुंडम सव्याप सव्यत। देखो इसमें ना अपने पेट को दाएं-बाएं वेग के साथ घुमाने की बात कर रहा है। आपने नौली नौली की मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी अपनी यूट्यूब पे। आप जाओगे तो देख लेना, योगाचार्य कुंदन डालोगे ना आप यूट्यूब पे, तो वहाँ पे आपको मेरे नौली डाल देना, योगाचार्य कुंदन नौली क्रिया बाय योगाचार्य कुंदन, वहाँ मेरे वीडियोज़ दिख जाएँगे आपको नौली के। तो क्या है, पेट को घुमाने वाला है और सब्सक्राइब भी कर लेना, है कि नहीं? आपके सर का चैनल है। तो फिर वहाँ पे अ, वो घुमाना है पेट को, वेग के साथ घुमाना है। तुंद मतलब पेट होता है, तोंद समझते हो ना, तोंद निकल गया भैया, पेट कम करवा दो, योगा करवा दो, पेट कम हो जाएगा। ठीक है? आप लोगों के पास भी ऐसे कई सारे रिक्वेस्ट आते होंगे जो योगा करवाते होंगे। तो कह रहा है कि पेट को घुमाना है, सव्याप सव्यता मतलब दाएँ-बाएँ घुमाना है, ओके? वेग के साथ, ये ध्यान रखना। और भ्रमर या वहाँ पे जाओगे ना तो भ्रमर नौली के बारे में चर्चा करी गई है। वाम नौली, दक्षिण नौली और भ्रमर नौली। और सिद्ध लोग जो है इनको क्या बोला है? नौली बोला है। ये विशेष बोला है नौली को, पता है? सारे षटकर्म क्रिया में विशेष बोला है। देखो यहाँ पे यहाँ इसका लाभ बता दिया है नौली का, वो तो विधि हमने देख लिया। लाभ क्या है कि जो हमारी अग्नि है, मंद है ना? वो प्रदीप्त हो जाएगा और प्रदीप्त होकर पाचन क्रिया को बढ़ाएगा, है ना? अग्नि अगर आपकी अग्नि मंद है तो पाचन क्रिया क्या होगा? अच्छे से नहीं होगा, डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। तो क्या होगा कि नौली क्रिया करने से आपकी अग्नि तेज हो जाएगी, संदीप्त हो जाएगी, संदीपन पाचनादि और पाचन आदि क्रियाएँ बढ़ जाएगा। और ये आनंद देने वाला है ये, है ना? सदा ही आनंद देने वाला है। और जो भी दोष हैं आपके वातपित्त कफ जो भी दोष है उसका भी नष्ट हो जाएगा। च हठ क्रिया मौलिडियम मतलब सारी ही हठ क्रिया में इसको क्या बताया है? श्रेष्ठ बताया है नौली को। ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सारे हठ क्रियाओं में कौन सी क्रिया को श्रेष्ठ बताया है? 6 क्रियाओं में नौली को बताया है। ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मैं जो बोल रहा हूँ क्वेश्चन बनता है वो तो समझ लो कि 5 स्टार है। 110% चांसेस है कि वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देखो अथ कपालभाति वस्त्रावलोह लोह लोहारक लोहारस्य रेच पुरौ ससंभ्रव। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कपालभाति को, एक लोहार के धौकनी के समान बताया है। कैसे धौकनी वो करता है? फास्ट करता है ना, फास्टली वेग के साथ वो एक बना हुआ रहता है, हवा जिसमें भरा हुआ रहता है और वो चेन खींचता है और धौकनी मारते रहता है वो, जिससे हम लोहा को गरम करके, लाल करके उसके औजार बनाते हैं। तो वैसे ही रेचक पूरक करना है, लौह की धौकनी के समान। और इससे क्या होगा? इससे कफ दोष का नाश होगा। ठीक है? इसी को कपालभाति कहा है कि रेचक पूरक आपको फोर्सफुली करते रहें। ठीक है? इसको कपालभाति कहते हैं। देखो जनरली आप क्या करते हो, इसमें ये ना थोड़ा-सा भ्रस्तिका के जैसा है कपालभाति। जनरली हम इसमें क्या करते हैं कपालभाति, एक्सहेलेशन इज एक्टिव प्रोसेस, इन्हेलेशन इज ए पैसिव प्रोसेस। फोर्सफुली सांस को छोड़ते हैं, सांस तो ऑटोमेटिकली आते रहता है। यहाँ पे थोड़ा-सा डिफरेंस क्या है कि आपको फोर्सफुली सांस लेना छोड़ना। देखो कह रहा है ना कि लोहे की धौकनी के समान शीघ्रता से रेचक और पूरक करने से ही कपालभाति होती है ना? इसी को हम कफ और इससे क्या होगा? कफ दोष नाश होगा। ये क्वेश्चन पूछ देगा कई बार कफ दोष, ठीक है? 1-2 बार देखने को भी मिलता है ये क्वेश्चन एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। और क्या है बताया है इसमें, षट कर्म निर्गत स्थल्यम कफ दोष
मलादि का, ये जो षटकर्म क्रियाएं हैं, ठीक है, इससे क्या होगा, मल आदि का नाश होगा, ठीक है, और प्राणायाम तथा कुर्यात न्यास में, और एक मिनट, अब कह रहा है कि सत्कर्म से जब कफ दोष आदि का जो है नाश हो जाए, है ना, तब जाके कह रहा है कि प्राणायाम प्राणायाम तथा कुर्यात आसनेन सिद्ध्यति, तब जाके प्राणायाम करना चाहिए, ठीक है। एक क्या है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ब्रह्मादयो त्रिदशा का। अब इसमें देखो ये कह रहा है कि ब्रह्मा आदि जो हुए हैं उनको भी ये भय रहता है, इसलिए उन्होंने जो है ये प्राणायाम के अभ्यास के लिए कहा है कि ब्रह्मा आदि देवता भी काल के भय से प्राणायाम का जो है अभ्यास करते हैं, पवनाभ्यास तत्पर होकर अभ्यास करते हैं, ठीक है। देखो यह है ना, ब्रह्मा आदि देवता भी काल के भय से प्राणायाम का अभ्यास में लगे रहते हैं, इसलिए इसको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, इसलिए महत्वपूर्ण, देवता भी अ, करते हैं इसका अभ्यास, इसलिए भाई मनुष्य के लिए तो है ही, करना ही चाहिए। अभी देखो यहाँ पे कह रहा है कि यावत बंधु मरुत देहे तावत चित्तम निराकुलम, कि जब तक आपका जो मरुत मतलब क्या होता है, वायु प्राण बंधा हुआ है, तब तक आपका चित्त निराकुलम मतलब शांत है, ठीक है। वायु अगर निरुद्ध है, कंट्रोल में है, मीन्स मैं कहने का मतलब क्या है, आपके कंट्रोल में है वायु, तब तक आपका चित्त शांत है, तब तक दृष्टि भूमध्य तावत, हाँ, और क्या कह रहा है, आपकी दृष्टि जो है भूमध्य होनी चाहिए, तब तक काल भयम कुतः, तब तक काल का भय कहाँ, ठीक है। तो दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, भूमध्य में। अगर आप विधिवत प्राण को संयमित रखते हो, है ना, विधिवत जो है 41 नंबर का है, देखो कि विधिवत प्राण संयमने नाड़ी चक्र विशोधिते, जब विधि पूर्वक प्राणायाम का अभ्यास करते हो, नाड़ी समूह क्या हो जाएगा, मल जो है जमा हुआ है 72,000 नस नाड़ी में जो मल जमा है वो क्या होगा, शुद्ध हो जाएगा, विशोधित। सुषुम्ना वंदनम भित्वा, और सुषुम्ना की जो मुख पे जो मल जमा है ना, उसका भी भेदन हो जाता है, सुखादिशित मारुत, और ये क्या है, सुख देने वाला, ठीक है। जब प्रविष्ट होगा ना तो क्या होगा, वो सुख देता है। अब क्या, मारुते मध्य संचारे मन स्थैर्य प्रजायत, यो मन सुस्त्री भाव सैवावस्था मनोन्मनी। अब देखो जब मारुत मतलब वायु जो है कहाँ, सुषुम्ना में जब प्रवाहित हो जाएगा तो क्या होगा, मन जो है स्थिर हो जाएगा, यो मनसु, और जैसे ही मन स्थिर होगा, इसी को तो हम कहते हैं मनोन्मनी अवस्था। आपको मैंने क्या बताया कई बार, भाई चित्त जिसका शांत हो जाए, शून्य हो जाए, विचार शून्य हो जाए, है ना, मन स्थिर हो जाए, इसी को हम मनोन्मनी अवस्था कहते हैं। वही यहाँ पे कह रहा है, मनोन्मनी किसको कहते हैं, जब आपका प्राण जो है सुषुम्ना में चला जाए और मन स्थिर हो जाए। अब कह रहा है इसमें, चलिए इतना मैंने कुंभक, अब देखो कुंभक के भेद को जान लो, है ना, ये याद रखना है आपको। आप जब घेरंट संहिता देखोगे ना, वहां पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, बस 2 अलग है, ठीक है, आप देख लेना उसमें। सूर्य भेदन मुच्चाई शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी टेस्ट टेस्ट कुंभ का मतलब 8 जो कुंभक बताए गए हैं, कौन कौन सा, सूर्य भेदी, उच्चाई, शीतकारी, शीतली, भ्रस्तिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी, 8 कुंभक, ये श्लोक आपको याद होना चाहिए, याद कर लेना है। अब उससे पहले बता दिया है कि प्राणायाम को हम जानने से पहले देखो यहाँ पे ना कुंभक ये बंध के बारे में चर्चा कर दी है कि भाई आप जो है प्राणायाम का अभ्यास से पहले
बंध का भी अभ्यास कर सकते हो। इससे पहले इसलिए उन्होंने इसकी चर्चा पहले कर दी है। जनरली लगाते भी हैं, है ना? बंध आप जनरली कौन-सा बंध लगाते हो जब आप अभ्यास करते हो तो आप ज़्यादातर लगाते हो जालंधर बंध जनरली, है ना? नॉर्मली आप जालंधर बंध का भी अभ्यास करो। तो वही कह रहा है यहाँ पे कौन-कौन सा बंध बता रहा है देखो, पूर्णकान्ते तु कर्तव्यो बंधो जालंधराभिधा, कुंभकान्ते रेचकादौ कर्तव्यस्तु उड्डयनका। कि पूरक के अंत में, पूरक मतलब क्या होता है? इनहेलेशन, सांस के जब आप अंतिम स्थिति पे हो, अंत में, तब आपको कौन-सा बंध लगाना है? जालंधर बंध लगाना है। और फिर कुंभक के अंत में और रेचक से जस्ट पहले, कुंभक जब आप होल्डिंग टाइम खत्म कर रहे हैं, है ना? इनहेल किया, होल्ड करते हो ना भई, होल्ड किया, अब आपको होल्डिंग खत्म करना है, हटाना है। उससे पहले आप जैसे ही होल्ड खत्म करोगे तो क्या करोगे? साँस छोड़ोगे ना? तो साँस छोड़ने के प्रारंभ में ही उड्डयन बंध लगा देना। छोड़ते-छोड़ते उड्डयन बंध लगा देना। साँस छोड़ रहे हैं, उड्डयन बंध लगा रहे हैं। ठीक है? तो ये कह रहा है। आगे क्या कह रहा है? यहाँ पे अब आपको मूल बंध की भी चर्चा आ गई है। अधस्तात् कुंचनाशु कंठ संकोचने कृते मध्य पश्चिमताने स्यात् प्राणो ब्रह्म नाड़िका। अब क्या कह रहा है कि अध मतलब जो अपना जो मल गुदा द्वार है, नीचे जो गुदा का प्रदेश है, वहाँ को क्या आकुंचन करना है और कंठ संकोचने का मतलब जालंधर बंध लगाना है, चिबुक को हृदय प्रदेश पे लगाने की बात है। मध्य पश्चिमताने मतलब ध्यान बंध लगाना है। देखो तीनों बंध लगा दिए यहाँ पे, मूल बंध, जालंधर बंध और उद्यान बंध। आप वहाँ देखोगे तो वहाँ पे ना महाबंध कहते हैं कैंसर। यहाँ पे ऐसा कुछ चर्चा नहीं है महाबंध, इसलिए अपने मन से नहीं सोचना है। और तब क्या होगा प्राण, जब आप ये तीनों बंध लगाते हो तो क्या होगा? आपका प्राण ब्रह्म नाड़ी मतलब सुषुम्ना में जाएगा। पर्यायवाची शब्द देखा था ना आपने? ब्रह्मनाड़ी, वहाँ पे सुषुम्ना में प्रवेश करे जाएगा। अब कह रहा है अपान वायु को ऊपर उठाना है और प्राण को नीचे की तरफ, कंठ के नीचे लेके आना है प्राण को, और दोनों को मिलाने की बात है ना? अपान को प्राण से जब आप मिलाओगे तो क्या होगा? जरा विमुक्ति मतलब जरा मरण का नाश हो जाएगा, बुढ़ापा नहीं आएगा। जरा मतलब क्या होता है? बुढ़ापा आता है ना, जरा मतलब। तो बुढ़ापा नहीं आएगा और कैसा हो जाएगा? 16 वर्ष के युवक के जैसा हो जाएगा। यहाँ पे तो क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। ऐसा थोड़ी है कि बूढ़ा 16 वर्ष हो जाएगा, नहीं, उसके जैसा सामर्थ्य हो जाता है। आगे सूर्य सूर्यभेदी क्या कह रहा है? आसने सुखदेव योगी बद्धवच्चन, सब आसन सुख पूर्वक कोई भी आसन में बैठ के, है ना? दक्षिण नाड़ी मतलब दाएं नाक से, मतलब पिंगला नाड़ी से, मतलब राइट नोस्ट्रल से सांस को खींचना है। समाकृत्य बहिरस्त पवन, बाहर के वायु को धीरे धीरे खींचा। आकेशादान खाग्राच्य मतलब अपनी क्षमता अनुसार आपको इसको निरोध अवधि कुंभक होल्ड करना है। ठीक है? अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसको होल्ड कीजिए। ततः शनैः सव्यनाड़यक, और इसके बाद आपको क्या करना है? बाहर। अब देखो होल्डिंग है ना, तो यहाँ पे आप ना, यहाँ पे देखो होल्ड है, तो यहाँ पे आपके ऊपर है कि आप जालंधर बंध भी लगा सकते हो। लेकिन क्या है ना, यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया है कि कौन सा बंध लगाना है। इसलिए आप कुंभक ही समझना कि होल्डिंग करना है, नॉर्मल। ये नहीं खुद से सोच लेना कि सर यहाँ कौन सा बंध लगाना है। ठीक है? यहाँ पे बंध लगाना है। आप लगा सकते हो बट यहाँ पे चर्चा नहीं है। और सव्य मतलब अब बाईं नासिका से क्या करना है? सव्य नाड़ियां मतलब बाईं नासिका से रेचक करना है पवन को धीरे धीरे। राइट से लिया, होल्ड किया, लेफ्ट छोड़ा, और ये कंटिन्यू प्रोसेस है ना? राइट से लेना, लेफ्ट छोड़ना। कपाल शोधनम वात दोषणम कृमि दोष। आप देखो इससे क्या होगा? आपके कपाल का शोधन होगा, ठीक है? और वात दोष का नाश होगा। कृमि दोष जो है, जो हमारे पेट में जो कहते हैं ना कि कीड़े आ जाते हैं, दवाइयां भी लेते हैं, बरसात के मौसम में ज्यादा होती है, तो कृमि दोषों के नाश होता है इससे। और इसका अभ्यास पुनः पुनः करना है। इसी को हम सूर्य भेदी कहते हैं, और ये उत्तम बोला है। सूर्य भेदिम उत्तमम मतलब ये जो उत्तम सूर्य भेदी है, इसका अभ्यास आपको पुनः पुनः करना चाहिए। उज्जाई पे आते हैं। उज्जाई क्या है? मैंने स्पष्ट आपको कहा था कि उज्जाई को समझना है।
बहुत तरीके से अलग-अलग तरीके के लोग आवाज़ निकालते हैं, वैसा नहीं करना है, हिसिंग साउंड को फ़ील करना है। कहाँ पे? देखो यहाँ कह रहे हैं। सर सूर्यभेदी को क्या गर्मी में भी कर सकते हैं या जिसका बीपी हाई है सूर्य वो भी कर सकते हैं क्या? देखो सूर्यभेदी जो है हमारे शरीर में ऊष्मा को उत्पन्न करता है, ठीक है? राइट से लेंगे, लेफ्ट से लेंगे, आपकी बॉडी को हीट करता है सूर्यभेदी। तो अवॉइड करना चाहिए और जिनको हाई बीपी है उनको भी अवॉइड करना चाहिए सूर्यभेदी। हाँ, कफ दोष है, ये सारे दोषों हैं उसमें काम आता है सूर्यभेदी कर सकते हो, ठीक है? चलिए, अब यहाँ देखते हैं हीट आपके बॉडी में हीट को जनरेट करता है, वैसे ही रिवर्स है चंद्रभेदी, आपकी बॉडी को कूल करता है चंद्रभेदी, ठीक है? अथो ऊंचाई कह रहा है ऊंचाई करना है, कैसे करना है? मुखम संयमम, मुख को संयमित रखना है, मुख को बंद करना है। नाड़िव्याम मतलब दोनों ही नासिका से वायु का आकर्षण करना है, खींचना है, धीरे-धीरे इनहेल करना है, धीरे-धीरे। यथा लगते कंठातु और ऐसे खींचना है जैसे कि कंठ से लेकर हृदय तक आपको ये महसूस हो कि हम साँस ले रहे हैं और इसी दौरान आपको ये हिसिंग साउंड फ़ील होगा, ठीक है? आवाज़ें नहीं करनी है, ठीक है? ये ध्यान रखना है। वो अपने आप आपको हिसिंग साउंड जैसे आप से हृदय तक लेके जाओगे ना, कहते हैं ना कंठ से साँस लो, अपने आप फ़ील होगा, हृदय तक लेके जाना। इसका लाभ क्या बताया? पूर्वत कुंभक हाँ, अब इसमें और क्या बता दिया? नेक्स्ट कि जैसे आप पहले कुंभक करते थे, वैसे ही कुंभक लगाना है, ओके? वो अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करना है और प्राण वायु को रेचक ईडिया तदन मतलब प्राण वायु को कहाँ से छोड़ना है? मतलब ईरा नाड़ी से छोड़ना है, मतलब लेफ्ट नोस्ट्रल से छोड़ना है, मतलब चंद्र नाड़ी से छोड़ना है, ओके? राइट? कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस है कि आप साँस दोनों नासिका से खींचोगे, फ़ील करोगे कंठ से लेके हृदय तक श्वास को और अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करोगे और बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ोगे। इससे क्या होगा? आपके जो श्लेष्म दोष हरम आपके जो श्लेष्म दोष है ना? कफ दोष है, वो नाश होगा, कंठ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी नाश होगा। देहानल विवर्धिनम आपके जो देह का अनल मतलब जठराग्नि है, देह की जो अग्नि है, वो बढ़ेगी। नेक्स्ट शीतकारी शीतकारी कहता है शीत काम कुर्यात तथा वक्र घारण आप देखो मुख से सांस लेना है हम लोग क्या करते हैं एक टीथ को अपर टीथ को लोअर टीथ पे टच करके रखते हैं और सांस खींचते हैं बस वैसे ही करना है कि मुख खोलकर सांस अंदर लेना है मुख से सांस लेना है और इससे क्या होगा सीसी की आवाज करते हुए देखो शीत काम कुरियात सीसी की आवाज करते हुए मुख से आपको श्वास खींचना है और एवं इसके अभ्यास से क्या होगा आपका शरीर द्वितीय का कामदेव एक तो कामदेव भैया वो था जिसको हम सुंदरता का प्रतीक कहते हैं कामदेव के समान शरीर वैसे ही आपका शरीर जो है कामदेव के जैसा हो जाएगा है ना दूसरे कामदेव आप बन जाओगे इसके अभ्यास से और क्या है इसका बता दिया लाभ देखो योगिनी चक्र सम्मान्य देखो योगिनियों के द्वारा ये जो शीतकारी है प्रशंसनीय है ना सम्मानजनक है उनके लिए और सृष्टि का संहार करता है और इससे क्या होगा न भूख लगेगी न क्षुधा न तृष्णा न निद्रा न भूख प्यास लगेगी और आलस से भी नहीं आएगा निद्रा भी नहीं आएगा है ना अब आता है और इससे और क्या लाभ बता दिया है भवेतु स्वच्छंद देहस्तु सर्वपुत्र वर्जिता अनेन विधि नाम सत्यम योगींद्रो भूमि मंडले अरे वाह और क्या कह रहा है कि आपका जो भूमि मंडल पे एक आप विख्यात योगी हो जाते हो अनेन विधि नाम सत्यम योगींद्रो भूमि मंडले भूमि मंडल पे एक विख्यात योगी हो जाते हो इसके अभ्यास से इतनी तेज चमक है ना और आपके शरीर पे भवेत स्वच्छंद देह अपने शरीर पे जो है नियंत्रण पा लेते हो सर्वोपद्रव वर्जित और सारे ही उपद्रव से वर्जित हो जाते हो अर्थात आपके जो आसपास जो भी डिस्टरबेंस होती है ना चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक आप उससे परे हो जाते हो दूर हो जाते हो आपको वो डिस्टर्ब नहीं करेगा है ना आसपास जो भी उपद्रव हो रहा है वो आपको विघ्न नहीं डालेगा योग साधना
अथ शीतली, शीतली क्या करते हैं, सेम उसके जैसा लाभ इसका भी है। अंतर क्या है, इसमें जीव से सांस आकर्षण करना है। जीव है या वायु आकर्ष्य, जीव को क्या करते हैं, रोल करते हैं, गोल सर्कल बनाते हैं और वायु का आकर्षण करते हैं। पूर्वत कुंभक साधनम, जैसे पहले आपने कुंभक को किया था वैसे ही यहाँ पे भी कुंभक अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करना है। और क्या करना है, सनकई घ्राण रंध्राभ्याम रेचयित पवनम। और घ्राण मतलब क्या होता है, नाक, नाक के दोनों ही छिद्रों से रेचक करना है। मुख से सांस लिया, नाक से होल्ड किया, नाक से छोड़ दिया, ठीक है। इसी को ही, और ये बुद्धिमान, सुधि मतलब बुद्धिमान, जैसे हमारे योगी, वो इसको शीतली कहते हैं, ठीक है जी। अब आते हैं आगे, इसका लाभ बता दिया, गुलम प्लीहादिकान रोगान ज्वरम पितम क्षुधा त्रिशाम, है ना, गुल्म रोग, प्लीहा रोग आदि ये जो रोग हैं, ज्वर पित्त, ज्वर मतलब बुखार होता है ना, ज्वर पित्त, पित्त मतलब बन जाना ना, हमारे एसिडिटी, ये सब सारे चीजें पित्त रोग होते हैं। पित्त, क्षुधा, त्रिशाम मतलब जो भूख प्यास है, ये सारे नहीं लगेंगे। विषान शीतली नाम कुंभक वैनम निहंती च, है ना, विषों का भी प्रभाव, इसको ना कूलिंग प्राणायाम भी कहते हैं, दोनों को, इसको शीतली और शीतकारी को। तो इसमें कहते हैं कि विष का भी जो प्रभाव है ये भी निहंती च, समाप्त होता है। विष का प्रभाव एक जगह आसन में भी आता है, विष का प्रभाव, है ना, याद है मयूरासन, जहाँ पे हम कौन सा विष था, कालकूट विष, हाँ जी, कालकूट, कालकूट, हाँ जी, कालकूट जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अथ अथ भ्रस्तिका, अब भ्रस्तिका को समझते हैं। पूर्वोपरि संस्थाप्य सुबह पाद तले, आप देखो नॉर्मल जो है ना, पद्मासन में बैठना है भस्त्रिका में, वही कह रहा है, पद्मासन में बैठिए। और पद्मासन को क्या है, वो पद्मासन का लाभ क्या बता रहा है कि सर्व पाप नाशनम, पद्मासन का ये है कि पद्मासन से करने से सारे ही पापों का नाश होता है। पद्मासन में बैठिए, भस्त्रिका को अच्छे से समझना है, आप लोग ना कई बार गलत कर देते हो भस्त्रिका को। और क्या करना है, सम्यक पद्मासन बद्धवा समाग्री हो सुधी, अब सम्यक रूप से भी सीधा पद्मासन में बैठो, गर्दन पूरे शरीर को एक स्थिर रखना है ना। मुख्यम संयमे, मुख को बंद करके प्राण को घ्राण छोड़ देना है। रेचयित, अब पहले क्या किया, श्वास को, मुख को बंद करके पहले आपके अंदर जो भी श्वास है ना बाहर छोड़ दो। पहली विधि बता दिया, पद्मासन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पहले श्वास बाहर छोड़ना है, और क्या, यथा लगती हथ कंठे कपालवधि, और ऐसे छोड़ना है जैसे कि श्वास आपके हृदय से लेकर कंठ तक, इसको फील करना है, कपाल तक, हृदय कंठ और कपाल तक सशवनम फील करना है वहां तक, ऐसा लग रहा है। वेगीन, अब क्या करना है, वेग पूर्वक, वेग देखो, कपाल भाती, है ना, और भ्रस्तिका, समझ रहे हो, वहां पे रेचक पूरक था एक साथ कपाल भाती में। यहाँ क्या पहले कह दिया कि यहाँ पे ना थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर थोड़ा सा पेपर टफ बनाए ना तो दोनों में आपको फंसा सकता है, कपाल भाती और भ्रस्तिका में, अगर अच्छे ढंग से भ्रस्तिका नहीं पढ़ोगे तो पहले श्वास छोड़ना है, पद्मासन में रह के श्वास को बाहर छोड़ना पूरी तरह से, और कहाँ तक, कंठ, हृदय कंठ कपाल तक इसको फील करना है श्वास को। और फिर वेग पूर्वक श्वास को लिया, और कहाँ तक फील करना है, हृदय पदम, है ना, हृदय कमल तक फील करना है वायु को, इतना छोड़ो सांस की चेस्ट तक भर लो, है ना, सांस मतलब यहाँ पे चेस्ट ब्रीदिंग हो गया, ठीक है जी। और फिर श्वास को फिर क्या करना है, छोड़ना है, रेचयित करना है, और इसको क्या करना है, पुनः पुनः करना है, मतलब रेचक पूरक करना है, समझ गए। सांस को छोड़ दिया पहले, और फिर सांस लेना है वेग से, और सांस छोड़ना है, और इसको कंटिन्यू करना है। कब तक करना है, जब तक कि आप थक ना जाओ। और कैसे करना, लोहे की धौंकनी के समान वेग पूर्वक चलाना है आपको, है श्वास को अंदर बाहर, तथा सशरीर चालित पवनम भी,
अपने शरीर के अंदर इसको चलाना है। कब तक चलाना है? देखो यहाँ लिख दिया कि यदा श्रमो भवेति तदा सूर्येण प्रति। जैसे ही आप थक जाओगे, शरीर थक जाएगा, तब जाके सूर्य नाड़ी से सांस को छोड़ लेना है ना? तब जाके श्वास को क्या करना है? लेना है और फिर होल्ड करना है। तथो उदर भवेत, पेट तक श्वास को लेकर होल्ड करना है, धारण करना है अपनी क्षमता अनुसार। होल्ड करोगे नाक बंद करके। कैसे? कौन सा उंगली का यूज करना है? मध्यमा और तर्जनी को छोड़ के। तो कौन सा बच गया? कनिष्क, अनामिका और अंगुष्ठ। लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, थंब का यूज करके दोनों नाक को बंद करके होल्ड किया और फिर अपनी क्षमता अनुसार होल्ड किया। इसके बाद फिर रेचक कर देना है ईरा नाड़ी हाथ की से। लेफ्ट धौंकनी नहीं करना नोस्ट्रल, है क्या? एक मिनट इसको कंप्लीट कर दे। रेचक कर देना है ईरा नाड़ी से। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? इसको भी लोहार की धौकनी के समान करना है, जैसे कि कपाल। हाँ जी, हाँ जी, देखो स्पष्ट स्पष्ट कहाँ है? मैंने इसलिए कह रहा था आपको कि आपको ना कपालभाति और भ्रस्तिका में उलझा सकता हूँ। अच्छे से पढ़ोगे तो नहीं समझ, ये श्लोक अच्छे से समझ लेना। क्लियर है? देखो, लोहे कर्ण भस्त्र का वेगन, भस्त्र लोहे की धौकनी के अनुसार तेज चलाना है श्वास को। क्लियर है जी? भ्रस्तिका एक बार बोल दो तो मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर है? वात पित्त श्लेष, इसका जो लाभ क्या बता दिया? वात पित्त कफ का नाश करता है और शरीर की अग्नि को बढ़ाता है, जठराग्नि को बढ़ाता है। और इसका लाभ क्या बता दिया? कुंडली बोध कम है ना, कुंडलिनी का बोध करता है। और क्या? ब्रह्म नाड़ी के मुख पे जो भी कफ जो दोष है, ब्रह्म नाड़ी मतलब सुषुम्ना के मार्ग में जो है ना, स्टार्टिंग में मुख पे जो भी कफ जमा है उसको भी नाश कर देता है। ठीक है? और ये हितकारी है। और क्या कह दिया? पवनम सुखम हित, मतलब हितकारी भी है ये और सुखकारी भी है। आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि सम्यक गात्र समुद्र भूत गंत्र। और देखो यहाँ पे क्या बता दिया? ग्रंथियों का भी भेदन करता है ये। ग्रंथि की चर्चा मैंने करी थी ना आपको। ग्रंथि हमारे 3 ग्रंथि हैं, ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि। ये तीनों ही ग्रंथियों का भेदन करता है। ग्रंथियों का भेदन के बाद ही चक्रों का भेदन होता है। दोनों में बहुत कोरिलेशन है एक दूसरे से। आगे देखते हैं। भ्रामरी। भ्रामरी क्या कहता है कि वेगात घोषम पूर्वकम वृंगनादम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भ्रामरी से अक्सर क्वेश्चन आता है। देखो, 2 चीजें यहाँ पे, भवरा और भवरी, 2 चीजें, मेल बी और फीमेल बी, है ना? नर नर भौरा और मादा भौरा। ठीक है? उसको भवरी कहते हैं, मादा को। तो जब आप श्वास लोगे, पूरक करना है, इनहेल करना है वेग पूर्वक, तो उस वक्त साउंड कैसा होना चाहिए? भौरे के समान होना चाहिए, मेल बी के समान। और जब आप श्वास जो है छोड़ोगे धीरे धीरे, रिमेम्बर, याद रखो 3 चीजें। श्वास लिया वेग पूर्वक, भौरा मेल बी का साउंड, और धीरे धीरे सांस छोड़ा तो भवरी के समान, फीमेल बी के जैसा। और योगिंद्र नाम एवं अभ्यास, और इसके अभ्यास से क्या होगा भाई? चित्त शांत हो जाएगा। चित्त कैसा हो जाएगा? आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा, है ना? आनंद है, आनंद, अपूर्व आनंद की उत्पत्ति होती है इससे। किसके, कौन से साधक में? उत्तम साधक में। योगिंद्रामेव मतलब उत्तम साधक में इसके अभ्यास से चित्त का अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। चित्त को क्या होता है? अपूर्व आनंद की प्राप्ति। मूर्छा प्राणायाम, ये ध्यान रखना, छोटा है लेकिन पूछ देता है कई बार क्वेश्चन। मूर्छा, पूरक कांते गाढ़तरम बद्धवा जालंधर शनै। पूरक के अंत में श्वास जब आप लेकर, जब आप होल्ड करोगे ना, उस वक्त क्या करना है? जालंधर बंद लगाना है और रेचयेत, और और रेचक करना है भैया। रेचक करोगे तो क्या होगा? मनोमूर्छा सुख प्रदा। और ये कह रहा है कि मनोमूर्छा जो है सुख देने वाला है, तब जाके मूर्छा होगा।
तो पूरक लिया, सुन लो, पूरक लिया, उसको बांधा दृढ़ता पूर्वक, जालंधर बंध लगाया और धीरे धीरे वायु का रेचक किया। बंध में ही लगाना है, ऐसा नहीं कि बंध खोल, तब जाके मनोमूर्छा होता है। मन मूर्छा मतलब मन का मूर्छित हो जाना, आपका मन जो है मूर्छित, इधर उधर नहीं जाना, उसी को हम कहते हैं मूर्छित। ठीक है, बेहोशी की अवस्था हो जाती है, कहते हैं मूर्छित हो जाना मतलब बेहोशी की अवस्था, ऐसा जो कि आपको किसी चीज का भान ही ना हो। अब आता है अथ प्लावनी। प्लावनी कहते हैं अंत प्रवृत्ति उदरो मारुता पूरितो उदरम। मारुत को भरना है, वायु को कहाँ भरना है भैया? पेट में भरना है, और इतना भरना है जैसे देखो गुब्बारे को इमेजिन करो आप, गुब्बारे जैसे हवा भरते हैं और पानी में डालते हैं कैसे फ्लोट करता है, वैसे ही है। पेट में हवा को भर लो और फिर पस्य अगाधे अपि मतलब गहरे पानी में सुखपूर्वक, आप जैसे कमल के पत्ते जो होते हैं ना, पद्म पत्रवत पलवते, कमल के पत्ते जैसे तैरते हैं, वैसे ही आप जो है पानी में तैरोगे सुखपूर्वक, है ना, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी जब आप, ये प्लावनी कहता है। ओके, अब इसमें क्या हो गया आगे? कह रहा है कि रेचक प्राणायाम तीन विधि बता दी है प्राणायाम के, भाई तीन ही चीज तो है, इसके अलावा कोई है? रेचक, पूरक और कुंभक के अलावा कोई विधि होती है क्या प्राणायाम? यही तीन के बीच में हम खेलते हैं, इसी तीनों के बीच है हमारा खेल प्राणायाम का, सांस लेना, रोकना, छोड़ना, और इसी इसी में कई विधि बताई गई है। अब कह रहा है कि जब ये तीनों विधि एक साथ सहित केवल स्थिति कुंभको द्विविधो मत, सहित में, सहित केवल चेती, जो हमारे जो सहित प्राणायाम कुंभक के दो प्रकार बता दिए, कुंभको द्विविधो मत, कौन कौन सा? सहित और केवल चेती, मतलब कुंभक का दो बता दिया यहाँ पे विधि, कौन कौन सा? सहित प्राणायाम और कुंभक प्राणायाम, ये भी एक प्रकार है। यहाँ जब आप वहां देखोगे ना हट पर ग्रंथ संहिता में, उसमें ना इंक्लूड किया हुआ है, यहाँ पे नहीं, अलग दिया है, सहित को अलग से लिया गया, ध्यान देना। इसके 8 प्राणायाम के अंतर्गत नहीं है ये हमारे प्राणायाम। यावत केवल सिद्धि स्यात् सहितम तावत्, और कह रहा है जब तक केवल कुंभक की ना सिद्धि हो जाए, जब तक केवल कुंभक की सिद्धि ना हो जाए तब तक सहित प्राणायाम को करते रहना है। और क्या है सहित, क्या है केवल, आगे हम देखते हैं। सहित होता है जिसमें हम रेचक और पूरक करते हैं, ठीक है, जो आप जिस प्राणायाम में हम रेचक पूरक करते हैं दोनों ही रहता है, वो सहित होता है। इन सेंस ये कहा जा सकता है जितने अभी हमने प्राणायाम देखे पहले, वो सारे ही सहित के प्रकार थे, सब में हमने रेचक पूरक लगाया है ना, किया ही है ना, सांस लिया है, छोड़ा है, वो सारे ही सहित प्राणायाम है। लेकिन केवल क्या है? केवल है कि जिसमें हम रेचक पूरक से मुक्त हो जाते हैं, उसमें हम रेचक और पूरक हमें करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब उससे हम परे हो जाते हैं। रेचकम पूरकम मुक्त व सुखम यावत वायु धारणम, ठीक है, जब रेचक पूरक के बिना ही आप जब वायु को धारण कर लेते हो, उस प्राणायाम को हम क्या कहते हैं? केवल कुंभक प्राणायाम कहते हैं। और केवल की स्थिति हमने क्या बताया था भैया? जो केवल, जो प्राण को कंट्रोल कर लेगा वो केवल की स्थिति होती है, और फिर वो कौन सी अवस्था को प्राप्त करता है? मनोन्मनी अवस्था को प्राप्त करता है, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। चलो ठीक है, मैं ये मान के चलता हूं आपको सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है, नहीं आए तो बता देना। कुंभ के केवले सिद्धे रेचक पूर्ण का वर्जित। अब देखो कह दिया ना कि इसमें केवल कुंभक में क्या होता है, रेचक पूरक से वर्जित है, बिना रेचक पूरक से हम करते हैं केवल कुंभक, और जब रेचक पूरक से रहित केवल कुंभक सिद्ध हो जाता है ना, कुंभक के केवले सिद्धे रेचक पूरक वर्जित, जब रेचक पूरक से वर्जित केवल जो है सिद्ध हो जाए, न तस्य दुर्लभम किंचित अपि लोकस्य विद्यते, इस लोक में कोई भी ऐसा चीज है जो आप नहीं पा सकते, कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता उनके लिए, सिद्धि पा लेते हैं।
तभी तो उस अवस्था को हम प्राप्त करते हैं, मनोन्मनी अवस्था को। कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता उनको इस लोक में, तीनों ही लोक। सक्ता केवल कुंभकेन यथेष्ट वायु धारणात राजयोग पदम च अपि लब्धते ना अत्र संशय। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि केवल कुंभक से साधक जो है यथेष्ट मतलब इच्छा अनुसार वायु को धारण करने में सकता मतलब जो सक्षम होकर राजयोग पदम चापी लब्ध, जो राजयोग को प्राप्त करता है, लब्धता है ना उस, ठीक है। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है कि जो केवल कुंभक को मतलब जो केवल कुंभक को सिद्ध कर लिया हो, वायु को धारण कर लिया हो, तो उसको राजयोग की प्राप्ति नहीं होगी, उसको बिल्कुल राजयोग की प्राप्ति होगी, उसमें कोई संशय नहीं है। अब देखो इसमें कह दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है हठम इसका ना कई बार इस तरह का क्वेश्चन भी देखने को आया है कि अधूरा क्वेश्चन दे देगा, श्लोक दे दे कंप्लीट करने के लिए बोल देगा, ठीक है। हठम बिना राजयोगो राजयोगम बिना हठ न सिद्ध्यति ततो युग्मा निष्पत्ति संच्छेद, कि राजयोग के हठ योग के बिना राजयोग है ना, और राजयोग के बिना हठ योग दोनों ही एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। जैसे पटरी है तो एक दो लाइन होती है ना, जैसे कि एक लोहे का दूसरा एक साथ चलते हैं, वैसे ही है, एक दूसरे के पूरक हैं। तो कहता है हठ योग के बिना राजयोग, राजयोग के बिना हठ योग सिद्ध नहीं होता, दोनों ही एक साथ युग्मा निष्पत्ति संबंध, दोनों ही एक साथ करना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम आसन का अभ्यास करें, ध्यान का अभ्यास न करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, दोनों ही साथ करते हैं, है ना, दोनों एक साथ चलते हैं। अब कह रहा है कुंभक प्राण रोधांते कुर्यात चित्तम निराश्रयम एवं अभ्यास योग न राजयोग पदम व्रजेत। देखो कुंभक के द्वारा जो हम कुंभक के द्वारा जो प्राण को निरोध करते हैं, तो फिर क्या होता है, चित्त जो है हमारा कुर्यात चित्तम निराश्रय, चित्त हमारा निराश्रय हो जाता है, आश्रय रहित हो जाता है, ये कह सकते हैं, ठीक है। उसको आश्रय की जरूरत नहीं है, ठीक है। एवं अभ्यास योग है ना, और इसके अभ्यास से और क्या हो जाएगा, राजयोग की प्राप्ति होगी। चल ये श्लोक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये हठ सिद्धि के लक्षण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इससे क्वेश्चन हमेशा बनता ही है, बनता। विपु कृषत्व वदने प्रसन्नता नाद स्फुट त्वमुन्नयने सुनिर्मले आरोग्यता बिंदु जयो अग्नि दीपनम नाड़ी विशुद्धि हर सिद्धि लक्षणम। कह रहा है आपके जो शरीर में क्या होगा, विपु कृषत्व मतलब हल्कापन आएगा, पतला आएगा, है ना, और वदने प्रसन्नता, मुख पे क्या होगा, प्रसन्नता आएगी। ऐसे नहीं कि आप उदासी में रहोगे, बिल्कुल प्रसन्न रहोगे। एक योगी के जो लक्षण होता है ना, एक मुख पे एकदम चमक होता है, प्रसन्नता आती है। नाद स्फुटतम, आपकी जो नाद है सौसठ हो जाएगा, मतलब यो कहते हैं ना, वाणी जो होती है ना, ऐसे बोलने मात्र से आप उसके प्रभावित हो जाते हो। कई ऐसे हठ योगी के आप पास जाओ, जब वो प्रवचन करते हैं तो आपको उठने का मन नहीं करेगा, मन करता है और सुने और सुने और सुने, आपको अच्छा लगता है कि नहीं। कई ऐसे हठ योगी हैं, कई ऐसे जो वक्ता हैं जो उससे प्रभावित हो जाते हैं, तो आपका जो नाद है स्फुटतम हो जाएगा, मतलब सौसठ हो जाएगा। नयनों में तेजस्विता आ जाएगी, नयने सुनिर्मले, आपके नयन में तेजस्विता, एक चमक जो कहते हैं वो आएगा। आरोग्यता आएगा, बिंदु जय है ना, बिंदु जय होता है ना, मतलब चंद्र हमारा जो मंडल है वहां से जो श्राव होता है और हमारे कहाँ सूर्य मंडल में जाके भस्म हो जाता है, उस पे आप विजय पा लोगे। इसलिए तो हम खींची मुद्रा या विपरीत करने के ऐसे मुद्रा का हम अभ्यास करते हैं, जिससे क्या होगा, बिंदु को हम जीत लेते हैं। जो भी हमारे नेक्टर्स होते हैं, हमारे जो ऊपर से स्राव होता है ना, सोमरस जिसको हम कहते हैं वो, तो बिंदु जय हो जाएगा। अग्नि दीपनम, अग्नि दीपनम मतलब जठराग्नि, है ना, जठराग्नि पर दीप्त हो जाएगी आपका। और क्या होगा, नाड़ी विशुद्धि, नाड़ी आपकी शुद्ध हो जाएगी,
ना, बिल्कुल नाड़ी शुद्ध हो जाएगा। और ये क्या कहा गया है, हठ सिद्धि के लक्षण बता दिया है। तो ये हमारा था द्वितीय उपदेश, समाप्त हुआ। तृतीय उपदेश हम अभी चल ही रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई समस्या है तो बताओ। के बारे में एक बार फिर से समझा दीजिए। अन्यथा हम पूछेंगे साथ। अभी तक आपने सुना नहीं तो सब भाग मूर्छा जाते के थे, बारे मतलब मजा आया। में एक बार फिर से बताइए। मूर्छा, देखो सर मूर्छा सर क्या है? एक बार मेरे बुक में ना थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है आपके बुक के साथ। 74 और 75 श्लोक में आपने जो 70 पढ़ा पहले 4 और 75, पहले आपने 75 पढ़ा जो मतलब आपके अकॉर्डिंग वो 74 था और मेरी बुक में वो 75 है। कौन सी बुक है वो, आपकी नहीं है क्या, कैवल्य धाम की हट पर दीपिका? जिसके बारे में बहुत चर्चा हुई थी पहले एक बार, यही कंफर्म करना चाहती हूँ, यही वो दो श्लोक है। 70। सर इनकी बिहार स्कूल ऑफ योगा से है शायद बुक, इसलिए ऐसा होगा। हाँ जी, वो ये मुंगेर बिहार वाली। अच्छा, इसीलिए ऐसा है, इसीलिए ऐसा है। ये वही दो श्लोक हैं जिसके बारे में पहले भी आपने एक बार बताया था। अच्छा, कोई नहीं, आपको समझ में आ गया ना। वो सक्त केवल कुंभकिन की हाँ बात कर जी, रहे हैं क्या आप? हाँ जी, वो समझ तो मुझे वायु धारणात कभी वो राज। पूछ लेता कि कौन सा श्लोक नंबर है या कुछ ऐसा, उसके लिए बस थोड़ा सा चिंतित हूँ, अदरवाइज समझ तो मुझे आया। देखा, बस हो गया, चिंता की कोई बात ही नहीं है। आई एम हियर, डोंट फियर। ओके। नहीं, नंबर पूछ ले तो। नंबर नहीं पूछेगा, निश्चिंत रहे आप। जिसका नंबर पूछेगा वो ओके मैंने बता ओके दिया ओके, आपको, फिर ठीक हमसे है। प्रार्थना करना है वो। लेकिन नंबर नहीं पूछेगा। अगर पूछ भी दिया ना तो जैसे कि पूछेगा, जैसे प्राणायाम का, आसन का, ओके, ये हिट जो हिट है ना, वो क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी क्रम सबका में। रेफरेंस नहीं पूछता है, सबका नहीं पूछता है। इतना डीप मत करो। ओके सर जी। ठीक है, क्वेश्चन ऊपर ऊपर से रहता है, मैं आपको बताऊं स्पष्ट को। ठीक, जी जी, धन्यवाद। चलिए, और भी कोई प्रश्न है कि नहीं? को मूर्छा पूछ रहे थे क्या? कौन पूछ रहा था, नाम बताइए। ममता रॉय से। आपका फर्स्ट ममता जी? नहीं, आपका तो फर्स्ट नहीं है, पहले भी आपको देखा मैंने। चलिए, देखो पूरक के अंत में क्या कह रहा है कि जब आप पूरक के अंत में दृढ़ता पूर्वक आपको बंध लगाना है। जब आप श्वास ले लिया, अब सांस समझ लो कि आप अंतिम स्थिति पे है, हमें 10 सेकंड सांस लेना है। अब आप 9th और 10th पे जैसे ही पहुंचे, समझ रहे हैं, आपको मैं सेकंड से समझा रहा हूँ। जैसे हमें 10 सेकंड सांस लेना है, तो अब आप जैसे ही 9 से 10th पे पहुंचे, वो अंत हो गया, पूरक के अंत हो गया। उसी वक्त आपको जालंधर बंध लगाना है। जैसे ही अंत हुआ, जालंधर बंध लगाना है। और फिर क्या करना है, रेचक कर देना है। जालंधर बंध में ही आपको श्वास बाहर छोड़ देना है। इसी को हम मनमोर्चा। हाँ जी, क्लियर है? ममता जी क्लियर है? थैंक्स। और बताइए, और किन्हीं को कोई समस्या? देखो, अब आपको मैं ये मान के चलता हूँ कि पहला उपदेश दूसरी उपदेश पूरा क्लियर है। कहीं से कोई पूछूं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी? तो सर एक हाँ क्वेश्चन जी, है पूछ लीजिए। सर। वो जहाँ पे भी कुंभक और ये सब का बात हुआ है तो वहां पे जैसे जालंधर बंद और उड्डयन बंद लगाना है, तो ये मुझे ये पूछना है कि विधि क्या होती है? जैसे कि चीजें याद करेंगे लेकिन वेट विधि वेट क्या है वेट, ये नहीं। मैंने यही बात लेक्चर उसी दौरान फिर से कह रहा था आपको कि देखो, जरूर इसमें कहा है, लेकिन प्राणायाम के श्लोक में कहीं पे भी बंध की चर्चा नहीं है। कुंभक सिर्फ बोला है, होल्डिंग के लिए कह रहा है, अपनी क्षमता अनुसार होल्ड कीजिए। लेकिन कौन सा, जालंधर बंध में होल्ड कीजिए, उद्यान में कीजिए, मूल बंध में कीजिए, कहाँ लिखा हुआ है?
नहीं सर लिखा ये हुआ जैसे है? मूर्छा वाले में पूरक करने के बाद दृढ़ता पूर्वक जालंधर बंद लगाकर धीरे धीरे वायु का रेचन करे। अब इसमें इसमें तो बता दिया ना, इस श्लोक में तो बता दिया, मूर्छा में कह दिया, तो मूर्छा में समझ जाएंगे कि हाँ जालंधर बंद लगाना है। लेकिन बताओ बाकी वालों में, भ्रामरी में बोला है क्या? नहीं एक जगह, और एक जगह सर को जो तीनों लगाने हैं वो नहीं वो तो तो बंद था, वो तो बंद था बंद सर। है, बंद है। हम्म। देखो आपका स्पष्ट है ना, मूर्छा में बोल दिया स्पष्ट कि जालंधर लगाना है तो लगाना है, बाकी जगह तो नहीं बोला, तो हम कैसे समझेंगे कि लगाना है कि नहीं नहीं? सर, लगाना नहीं, मेरे को ये ना ये उद्यान बंद और जालंधर बंद की विधि क्या होती है, मतलब अगर हम कहीं पढ़ रहे हैं कि इसमें जालंधर बंद के साथ हमको उद्यान लगाना है, तो अगर हमें विधि पता रहेगी तो ही हम अब उसको याद कर पाएंगे, ये चीज था मेरा। ठीक ठीक, तो आपको कहीं ना मैं विधि तो, श्लोक, हाँ कहीं विधि नहीं थी तो इसकी वजह से हाँ लगाना है ये याद कर लिए, बट वो दिमाग में रहता है ना कि हाँ ऐसे ऐसे रहेगा तो ये चीज है, तो वो नहीं देखो याद हुआ था मेरे को। अब देखो श्लोक नंबर 45 क्या कह दिया, पूर्व कांते तू कर्तव्य बंधो जालंधराभिधा, पूरक के अंत में, ठीक है, आपको कर्तव्य पूर्वक जो है पूरब के अंत में, मतलब सांस के अंत लेते वक्त सबसे अंत में, जैसे अभी सेकंड्स मैंने बताया कि आप 9 से 10 पे पहुंच रहे हैं, तो वहां पे क्या लगाना है, जालंधर बंद लगा दिया, ठीक है जी। और कुंभक के अंत में, जैसे कि जालंधर बंद लगा होल्ड किया आपने, और होल्डिंग टाइम आपको खत्म करना है और सांस को छोड़ना है, उस वक्त आपको क्या लगाना है, उद्यान बंद लगाना है। विधि बता दी ना? सर। ठीक है जी। सर हाँ, और एनी अदर? सर मूर्छा में होल्ड भी करना है क्या जालंधर बन लगा के? देखो अब मैं ना जैसे श्लोक में है मैं वैसे ही, जैसा है श्लोक में वैसे ही कर रहा हूँ। पूर्व कांते गाढ़ातरम बद्ध्वा जालंधरम सनई वेचयेत। अब क्या कह दिया कि पूरक के अंत में बंद लगाना है, जालंधर बंद, भाई बंद लगाना है तो होल्ड करना है, और जैसे ही होल्ड करोगे तब जाके सांस को छोड़ना है। पूरक सांस लिया, जी। अब यहाँ पे हमने जस्ट एंड है, जालंधर बंद लगाया और सांस अब छोड़ रहा है, ठीक है ये। यही सर, यही पूछ रहा था क्या होता है जालंधर बंद और उद्यान बंद, ये चीज। अरे यार ऐसे बोलो ना फिर आप ये तो कि पता है कि कहाँ जालंधर लगाना है कहाँ उद्यान लगाना है, लेकिन जालंधर उद्यान होता क्या है यही चीज था, तो इसके जब आपने बताया तो उससे याद हो जाएगी ये लाइन मुझे। ये देखो ये चिबुक होता है, जी सर। ये जालंधर हो गया। जी। अब आपको मैं उद्यान दिखाता हूँ, पेट को अंदर तक करते हैं, वे हाँ। कौन है वे, अमूल बंध तो आपको खुद फील करना है कि मलगोदा द्वार के हम्म। ऊपर संकुचित करना है, वो जी। मैं ना दिखा सकता। अब देखो अब क्या है, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो ये दिख रहा है स्क्रीन, जी सर। ये है आपको उद्यान बंध। ओके। और किसी सिद्ध योग, मतलब कोई कहते हैं ना कि जब आप करते हो तो गले के पास दिख रहा है, हाँ। इस तरह हल्का का सा। बन जाता है, तो समझ जाना कि भाई आपका उद्यान जो है सही लगा है, जी सर। ठीक है। अब आपको मैं नॉली भी दिखाई देता हूँ, लगे हाथ जो नहीं। हाँ नॉली से एक प्रश्न था सर, नॉली का करने का कोई टेक्निक है, मतलब अभी तक कभी हम लोग हाँ को सिखाया नहीं गया तो हम लोग करेंगे कैसे? ठीक है, देखो ये दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा हाँ सर, हाँ दिख रहा है। है, ये देखो ये वाम दक्षिण और भ्रमर, क्लियर दिखा आपको ये, जी सर। इस तरह से घूमता है। ये भ्रमर होता है, ऐसे आप जो है लगा सकते
सर नॉली का करने का टेक्निक होता होगा ना सर? हाँ, टेक्निक होता है ना, वो बहुत लंबा अभ्यास। उसके लिए नॉली के लिए आपको उड्डयन बंद पे आपको लगना चाहिए अच्छे। पहले उड्डयन बंद अच्छे से लग गया तो नॉली अपने आप हो जाता है। राइट है, अगर आपको दक्षिण नॉली लगाना है, दक्षिण, तो जी। अपने बाएं हाथ को घुटने पे रख के प्रेस करना होता है, फिर जाके वो बाईं तरफ जाएगा। फिर अगर आप राइट को थाइस पे रख के प्रेस करते हो तो वो क्या होता है, वो पिंड होता है ना, ऐसे जैसे गोल बना हुआ रहता है बीच में हाँ हाँ सिंगल, हाँ वो हाँ हाँ। पिंड लेफ्ट राइट ऐसे से मूव करते रहता है पिंड। बहुत समझ प्रयास गए? करना पड़ेगा सर। तो राइट दबाओगे तो लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट दबाओगे तो राइट जाएगा, ये टेक्निक होती है। जी सर। ठीक है, उसके लिए आपको पहले वो ज्ञान बंद जो है अच्छे से लगाना पड़ेगा। कॉलेज में सर 2 ही 4 सिखा देते हैं, बस जाओ तुम लोग बन गए योगी। कहीं नहीं सिखाते ऐसे। नहीं, कोई ये बात सब नहीं, नहीं सिखाते सर। सब भ्रामरी सिखा दिया, प्राणायाम करा दिया, ये रेचक और सूर्य भेदन, नाड़ी शोधन, बस यही। ठीक है। तो ठीक है, ये तो रिवीजन था। कल से हम लोग देखेंगे आगे तृतीय उपदेश, और फिर कोई प्रश्न अभी तो नहीं है फर्स्ट और द्वितीय में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको जो सेशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा अच्छे से। आप यूट्यूब पे भी जाओ, देखो, है ना, और अच्छा लगे तो लाइक्स भी करो यार, उस पे कमेंट भी करो आप लोग, है ना, तभी तो समझ में शेयर भी आएगा करेंगे, कि शेयर लोगों भी को कर शेयर। दें। ठीक है, शांति पाठ करते हैं। और हमारा भी है योगाचार्य कुंदन, आप वहां पे भी कई सारे वीडियो आपको देखने को, कभी ज्यादा तो नहीं, कुछ वीडियो वहां देखने को मिल जाएंगे आपको। चलिए जी, शांति पाठ करते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, मन को शांत स्थिर करेंगे एक बार ओम मंत्र और फिर शांति पाठ। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। Rub your palm, put on your face, under your palm, open and close your eyes. Okay. थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा, लक्ष्मी जी हैं तो, बाकी जो लोग भी हैं यहाँ रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा ध्यान से, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। ठीक है जी, ऑल गुड, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मजे में रहिए। प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम। हरिओम जी, हरिओम। थैंक यू सर। ओके जी, हरिओम जी, सभी को शुभ रात्रि।